राधे राधे महाराज श्री। जी राधे महाराज राधे। श्री, जैसे हम दुकान से सामान लेते हैं तो जितने हम पैसे देते हैं उसी के मूल्य पर हम सामान लेते हैं, तो हिसाब बराबर हो जाता है। तो वैसे ही जब हम पुण्य करते हैं, नाम लेते हैं, तो जब हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती है तो क्या वो पुण्य भी कट जाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। निश्चित तौर पर हमारे कर्म अच्छे हों अथवा या बुरे, उन कर्मों का कोई न कोई फल होता है। कोई न कोई, जो भी जैसे हम कर्म करते हैं, जैसे हमने कोई बुरे कर्म किए तो उसके फलस्वरूप हमको नरक में डाल दिया गया या किसी योनि में डाल दिया गया, तो तब तक हमें उस योनि में डाल के रखा जाएगा जब तक हमारे उन कर्मों का फल हमको पर्याप्त, वो पूर्णतः जब तक समाप्त न हो जाए। और यही कंडीशन होती है अच्छे कर्मों की भी। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर इच्छा के लिए, जैसे कोई अनुष्ठान कराया गया, जैसे मेरी एक पर्टिकुलर इच्छा है कि मुझे ये चाहिए, तो उसके लिए हमने एक अनुष्ठान कराया, चाहे रुद्राभिषेक करा दिया या ब्राह्मण देवता को बुला के अखंड रामायण का पाठ करा दिया, या हम लोग प्रिया कांजू के यहाँ चले गए, पूर्णिमा 11 पूर्णिमा हमने इसीलिए की क्योंकि हमें ये मिलना चाहिए। तो जब किसी स्पेशल मनोरथ के लिए कोई कार्य किया जाता है तो वो कार्य किया ही गया था उसके लिए, तो जैसे ही वो किया वो समाप्त हो गया। और अगर किसी मनोरथ के बिना कोई कार्य किया गया, सपोज, उसका भी फल स्वर्ग की प्राप्ति ही है। और हमें स्वर्ग में तब तक रखा जाएगा जब तक वो समाप्त नहीं हो जाते हमारे सुकृत। और जिस दिन सुकृत समाप्त हो जाएंगे तो उन्हीं सुकृतों के बाद, अच्छे मतलब उन पुण्यों को भोगने के बाद, स्वर्ग में वो तिथि, वो समय समाप्त होने के बाद पुनः हमें इस संसार सागर के इस चक्र में आना पड़ता है। और फिर वही अच्छे और बुरे कर्म का प्रतिक्रिया जो है, क्रिया जो है वो प्रारंभ हो जाती है। तो ये तो सत्य है कि आपके कर्मों का फल आपको भोगना पड़ता है, और एक स्थिति हो जाने के बाद, अच्छा हो या बुरा, वो कर्म समाप्त होते ही हैं। धन्यवाद आपका। राधे राधे। तो ये जो स्थिति है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कर्म से संबंधित। और ऐसे प्रश्न हम सबको कुछ न कुछ तो समझ होनी चाहिए। एक नए नए प्रश्नों से हमारे दिमाग, हम लोग क्यों कहते हैं कि भाई अब इसके आगे की बात और बता दूं मैं, तब तक कोई सोच लें कि क्या पूछना है आप लोगों को। फिर क्या करें महाराज, जब स्वर्ग और नरक में जाना ही है, जाएंगे और आ जाएंगे, तो इसमें तो कोई बड़ी बात, फिर तो क्या फायदा, स्वर्ग में जाओ या नरक में। फायदा है जब हम भगवान की शरणागति स्वीकार करते हैं, और भगवान की शरणागति स्वीकार करने के बाद, तुदीय वस्तु गोविंद, हे प्रभु ये जीवन भी तेरा है और ये सब कुछ तेरा ही है, तो तेरा तुझको अर्पण। इसीलिए योगी जन क्या करते हैं कि अपने प्रत्येक कर्म को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं, और उनके चरणों में अपने कर्म को समर्पित करने का मतलब है चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, फिर हमें किसी भी कर्म का फल नहीं भोगना पड़ेगा, और फिर हमारा भगवान के धाम में जाना निश्चित हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ये स्थिति बहुत उच्च स्थिति है, इतना इजी नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सत्कर्म इसीलिए करने चाहिए कि कम से कम अगर स्वर्ग की इच्छा रखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा दिन स्वर्ग में रह तो सकें। तो इसके लिए हमें अच्छे कर्मों की संख्या बहुत करनी चाहिए, बहुत बढ़ा देनी चाहिए, बहुत बढ़ा देनी चाहिए। बोलो राधे राधे।